हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक मिनट रुकिए यार, बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं। दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ आराम से, फिर आवाज़ नहीं आएगी। फिर शांति से बैठ के पीछे वाले रूम में बैठ के आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि आगे तो काफ़ी शोर आता है, क्योंकि बाहर बच्चे हैं ना। आज संडे का दिन है, छुट्टी के दिन तो बच्चे खेलेंगे ही। और यहाँ ना मेरे को ना ऐसा लग रहा है मैं इससे बढ़िया ना एक वो अलमारी खरीद लेती प्रॉपर, अगर मुझे सामान रखने के लिए चाहिए भी था। ये ओपन वाली जो ये होती नहीं खानों वाली अलमारी, इसमें चूहे बहुत नुकसान कर देते हैं। एक तो स्टोर रूम है यहाँ मेरी, हमारे ना डेली यूज़ के कपड़े पहनने के रख देती हूँ मैं, और अभी पीछे स्टोर रूम में 2-3 चूहे हो गए हैं। मैं पिंजरा लगाऊंगी। तो मैं आज देख रही थी ना, कपड़े चेक कर रही थी, इसमें से एक वो था, मेरी बेडशीट थी, उसके साथ का पिलो कवर चूहों ने ख़राब कर दिया। ऐसे ही छुटपुट एक आधी चीज़ ख़राब कर रखी थी। तो इधर ना इस साइड चूहे कपड़े का नुकसान कर देते हैं। इससे बढ़िया अगर मेरी अलमारी यहाँ पे रख देती ना एक और नई खरीद के, तो उसमें बंद अलमारी में चूहे नहीं घुस सकते। और कपड़ों चाहे घर के पहनने के कपड़े भी अलमारी में ही रख देती, उससे बढ़िया मैं तो। चलो कोई नहीं, अब तो जो आ गया सो आ गया। यहाँ पे ना मैं अभी एक बेडशीट ढूंढ रही थी, कोई कुछ बिछाने के लिए। आगे वाले कमरे में जो बेडशीट बिछाई है वो कई दिन से बिछा रखी है, वो चेंज करके दूसरी साफ़ सुथरी अच्छी बेडशीट बिछाऊंगी मैं। और एक्चुअली अभी बीच में ना मेरा काफ़ी दिन ऐसे डिस्टर्ब से हो गए, क्योंकि मैंने बीच में 10-10 वीडियो डाली थी 4 दिन। और अभी मैं थोड़ा रूटीन में आई हूँ। मैंने कहा घर के काम करने शुरू करने हैं। पापा जी यहाँ पे अगरबत्ती जला रहे थे, 3-4 इकट्ठी जला दी थी। पापा जी बोलते खुशबू आएगी घर में, अच्छी पॉजिटिविटी आती है। तो ये देखो यहाँ साइड में अगरबत्ती जला के रख दी थी। उसके बाद मैंने विहान के लिए सेब कट किए थे। एक सेब काटा था, ये सुबह का टाइम था, 9-10 बजे। अब धूप आने लग गई ना अच्छी, तो सेब कट करके विहान को मैं पार्क में ले गई थी। और ये सेब मैंने विहान को पार्क में झूला झूलाते झूलाते खिला दिया था, क्योंकि बच्चों के साथ तो ऐसा ही रहता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। पीछे घूम घूम के भी बच्चों के साथ उनको खिलाना पड़ता है। इधर टोपी नहीं पहन रहा, वैसे टोपी के अब दिन भी नहीं रहे इतने, गर्मी सी अब एकदम से ही आ गई है। अब जैसे 10-11 तारीख हुई है ना फरवरी की, तो अब लगता ही नहीं, अब तो ऐसा लगता है मार्च वाली धूप आने लग गई। बस ये सुबह शाम की थोड़ी थोड़ी ठंड है, वो भी बस अब अगले 10 दिन बाद तो मौसम और खुल जाएगा धीरे धीरे। अब फिर गर्मियाँ आ जाएंगी। और मैं सच में मैं सर्दियाँ पसंद भी नहीं करती हूँ, मुझे ना अब अच्छी नहीं लगती सर्दियाँ। गर्मियाँ ही ठीक रहती हैं, क्योंकि गर्मियाँ में ना आप पूरा दिन मिल जाता है हमें पूरा अच्छे से काम करने का। रातें छोटी हो जाती हैं, दिन लंबे हो जाते हैं, तो अच्छे से बंदा काम करता है। वैसे तो 24 घंटे ही होते हैं करने को काम, लेकिन सर्दियों में परेशान हो जाता है इंसान, क्योंकि देखो हम लेडीज़ के लिए सबसे मुश्किल होती है सर्दियाँ। हमें ठंडे पानी में कपड़े भी धोने होते हैं, हमें ठंडे पानी में बर्तन भी धोने होते हैं, सारे काम करने होते हैं। देखो जेंट्स का क्या है, जेंट्स तो अपना नौकरी करेंगे, घर आएंगे अपना, है ना, एक टाइम के लिए मान लो रजाई में बैठ गए, कंबल में बैठ गए। लेडीज़ को ठंड में काम करना पड़ता है, और साथ में अपने बच्चे भी संभालने होते हैं, ठंड से बचाना होता है। सबसे बड़ा डर यही होता है बच्चों को ठंड ना लग जाए। तो इसीलिए ना अब थोड़ी थोड़ी जैसे मौसम अच्छा है गर्मी का, बट वो फिर अब जून जुलाई वाली गर्मी आ जाती है, वो भी नहीं अच्छी लगती। लेकिन मतलब ना ज़्यादा मौसम ठंडा हो, ना ज़्यादा मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो। इधर देखो विहान अपने संडे के दिन सारे खिलौने यहाँ पे क्या करता है, ट्रक में मिट्टी भर देता है, उसके बाद मिट्टी से क्या करता है, लोडिंग करता है, अपने सारे खिलौने इस तरीके से लगा देता है। फिर यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं कई बार खेलने के लिए, तो इसमें से कुछ महंगे वाले खिलौने हैं ना, वो मैं अंदर रख लेती हूँ। जैसे कई बच्चे आ जाते हैं, 5-6 बच्चे इकट्ठे खेलने के लिए, तो उस टाइम जैसे ये 100-100 रुपये वाले खिलौने हैं ना, कहीं मैंने 100 रुपीज़ के जैसे ट्रक खरीदे हुए हैं जो भी विहान के हाथ में है। मैं बस वो खिलौने बच्चों के सामने रखती हूँ, क्योंकि एक बार क्या था ना, पहले मैं क्या थी, इतनी तेज़ नहीं थी, मतलब सीधी ज़्यादा थी। मैं सारे खिलौने सारे बच्चों के सामने रख देती थी विहान के। तो एक बच्चा ना 250 रुपये की मैं नई गाड़ी खरीदी थी विहान के लिए, और विहान ने 2-4 दिन चलाई थी। वो बच्चा ना गाड़ी तोड़ गया विहान की, और मैंने बाद में पता चला वो विहान को ऐसे बोलता था तोड़ दे तोड़ दे, और वो विहान से बड़ा था। तो इसीलिए अगर विहान से छोटी उम्र का एक आधा बच्चा खेल रहा है तब तो मैं कुछ नहीं कहती, चल कोई बात नहीं, बच्चे खेल लेंगे नए खिलौनों, बड़े महंगे खिलौनों के साथ भी। पर अगर बड़े बच्चे साथ में खेल रहे हैं, जैसे विहान 3-3.5 साल का, कोई 5-6 साल का बच्चा भी खेल रहा है, तो मैं खिलौने अंदर रख देती हूँ, क्योंकि बड़े बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं। अब भाई बार बार भी देखिए पैसे नहीं लगाए जाते। अब एक एक खिलौना कोई 500 रुपये का है, कोई 600 का है, कोई 1000 का है, इस तरीके से महंगे महंगे खिलौने हैं, बार बार थोड़ी खरीद सकते
हैं। और ऊपर से विहान को तो चलो उसके जन्मदिन पर मिल गए, कुछ मैंने जन्मदिन पर ख़रीद दी। अब हर बार थोड़ी ख़रीद सकता है, अब मैं तो इसीलिए ख़रीदे हैं खिलौने कि बच्चा कम से कम 4-5 साल चलाए। ऐसा थोड़ी है कि 2-3 महीने में तोड़ के फिर मैं कहाँ से बार बार पैसे लगाऊंगी। इसीलिए मैं ना बस जब विहान अकेला होता है तो मैं कह देती हूँ अपने जैसे JCB, मतलब जो महंगे वाले जैसे वो लाई थी, मैं लोडर लाई थी विहान का, 1200 रुपये का था, उनके साथ खेल लेता है। बाकी मैं संभाल के इनके पीछे स्टोर रूम में रख देती हूँ, धूप में भी नहीं ज़्यादा रखती, धूप से भी क्या होता है ना खिलौने ख़राब हो जाते हैं। और आज मुझे थोड़ी सी ना डीप क्लीनिंग करनी है। यहाँ पे जैसे बेड है ना, बेड को मैं सरकाऊंगी और अच्छे से। और मेरे को बेड के पीछे एक चूही दिखी थी, चूहियाँ, तो अभी मेरे को पिंजरा तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं चूहे। निकाल दूंगी 2-3 दिन लगा के। तो यहाँ पे ना मैं पूरा डीप क्लीनिंग करूँगी। तो मैं बेड को सरका के इसके नीचे अच्छे से झाड़ू पोछा लगाऊंगी क्योंकि ना काफ़ी टाइम हो गया, करीबन 1.5 महीना हो चुका मेरे ख्याल से। मैं ना हर महीने ना एक बार बेड को सरका के थोड़ा झाड़ू पोछा लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि नीचे ना मिट्टी हो जाती है और विहान कुछ ना कुछ फेंक देता है, खाने पीने की चीज़ फेंक देता है, कभी टॉफ़ी कभी कुछ, तो उसकी वजह से ना फिर नीचे ठीक नहीं होता। मैंने कहा पूरा अच्छे से पहले अच्छे से नीचे से, और झाड़ू लगता नहीं है। डबल बेड हो ना तो या तो बेड के नीचे ईंटें लगा लेते हैं कई लोग, तो थोड़ा ऊंचा हो जाता है बेड, नीचे झाड़ू लग जाता है। वरना थोड़ा सा मुझे तो ये ना बेड, लेकिन मेरा भारी लकड़ी वाला नहीं है, भारी लकड़ी वाला तो हिले भी ना। और यहाँ पे मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी बेड सरकाने में क्योंकि मैंने बेड में बहुत सारा भारी भारी सामान रख रखा है जिसको ना मतलब सरकाने में दिक्कत आती है। तो मेरे कोना में साथ भी अच्छे से झाड़ू निकाला तो विहान की कुछ चीज़ें मिली मुझे, कुछ कलर्स मिले जो कि विहान ने नीचे फेंक रखे थे। तो इस तरीके से देखो साइड में भी मैं अच्छे से झाड़ू लगाने लग रही थी। मैं कहा आज घर की अच्छी सफाई करनी है पूरा घर, क्योंकि अब थोड़ा अपने रूटीन को फॉलो करना है, अब रूटीन बनाना है घर के काम करने का। तो बाकी आज वाईफाई नहीं चल रहा है, ये बात मुझे पड़ोसियों से ही पता चली। आज मतलब 3 दिन के लिए बंद है कुछ इस तरीके से, मतलब हमारे एरिए में, हरियाणा में और पता नहीं कहाँ पे। उन्होंने मतलब फिर बोलते कि पासवर्ड बता दो उसका वाईफाई का, तो मैंने दे दिया पासवर्ड, मैंने 2-3 पड़ोसियों को दे दिया। मैंने कहा बाद में चलो कोई नहीं, मैं 3-4 दिन बाद अपना वाईफाई चेंज कर लूँगी, वाईफाई का पासवर्ड जब ये इनका सबका वो सिम वाला डेटा चल जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद समझ सकती हूँ इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब फ़ोन में इंटरनेट ना चले। आज के टाइम में हम लोगों को ना जैसे पानी की ज़रूरत होती है ना, उसी तरीके से हमें यूट्यूब फेसबुक चलाने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है ना कि हम परेशान हो जाते हैं अगर मोबाइल में इंटरनेट ना चल रहा हो तो इसीलिए मैंने कहा वाईफाई तो चलो चलता ही है। वाईफाई में ऐसा नहीं होता, चाहे आपका अगर सिम वाला नेट नहीं भी चल रहा है तब भी हमारा वाईफाई तो चलता ही है। तो मैंने दे दिया, मैंने कहा कोई नहीं आप यूज़ कर लो। और भी कई याद काम होते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था कि ATM भी बंद है, ये बात भी मुझे किसी ने बताई। मैं कहा मैं न्यूज़ ही नहीं देखती, मुझे कोई न्यूज़ होती भी है ना देश दुनिया में क्या चल रहा होता है वो पड़ोसियों से पता चलता है। जब जैसे पड़ोसी इकट्ठे होकर बातें कर रहे होते हैं आपस में, मैं सुनती रहती हूँ। मैं न्यूज़ चैनल्स में फॉलो ही नहीं करती हूँ न्यूज़ चैनल्स को, मीन्स काफ़ी साल हो गए हैं, मतलब 4-5 साल हो गए मैं न्यूज़ चैनल देखती ही नहीं हूँ। जब कोरोना चल रहा था ना उस टाइम देखा करती थी बस न्यूज़, वो भी कोविड की, कि हाँ क्या चल रहा है। बाकी मैं नहीं देखती न्यूज़ वगैरह इतनी, मतलब मेरे को ना अपने काम से काम रखती हूँ मैं। जो मेरी ज़रूरत की काम की न्यूज़ है ना बस मैं वो ही देखना पसंद करती हूँ। मैं फालतू कचरा अपने माइंड में रखना पसंद नहीं करती हूँ, समझ रहे हो आप। मतलब ऐसी न्यूज़ जिससे मेरा कुछ मतलब ये हो कि ना, अब आप सोचो ना देश दुनिया में क्या चल रहा है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इतना नहीं है कि पूरी की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी मुझे पता हो, मेरी इतना नहीं है भाई, कोई मैं स्टूडेंट नहीं हूँ कि कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ जो मेरे को पूरा का पूरा सब कुछ पता होना चाहिए। बस अपना यूट्यूब पे, लेकिन ब्लॉगर क्या करते हैं, ब्लॉगिंग में क्या होता है, बस उसी के बारे में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रहता है। यूट्यूब क्योंकि ये मेरा काम है तो मेरे को इसी मामले में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जैसे यूट्यूब पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या हो रहा है, यूट्यूब की पॉलिसीज़ वगैरह, इनके बारे में ही मैं ज़्यादा नॉलेज रखना पसंद करती हूँ क्योंकि अपने काम की नॉलेज रखनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, बाकी नॉलेज हो ना हो। तो कल बाकी ना मैंने कल वीडियो कॉल करवाई थी विहान की दादी की, विहान से काफ़ी दिनों बाद, 10 दिन बाद करवाई थी। तो वो बोल रहे थे कि मन नहीं लग रहा था विहान को देखे, कई दिन हो गए थे। तो मेरी भी प्रॉब्लम थी, आप समझ ही सकते हो, 10 दिन बीच में नेट नहीं चल रहा था, फिर मैं थोड़ी बिजी हो गई थी ज़्यादा। तो कल मैंने फ़ोन करके बोला था, मैसेज करके, कि मैं रात को बात करवाऊँगी, तो करवाई थी।
तो वो मुझे समझा रहे थे, बोलते निधि परेशान ना हुआ कर कि ना मतलब पैसों के लिए या सैलरी के लिए, ये सोचा कर कि घर बैठे चाहे कुछ भी हो, थोड़ा इसका सही ज़्यादा सही आ तो रहा है ना, अपना बच्चा तो पाल रही है, कहीं बच्चे को छोड़ के बाहर नौकरी तो नहीं करनी पड़ रही है, एटलीस्ट घर पे ही रह के, घर मतलब वर्क फ्रॉम होम है, इतना ही बहुत बड़ी बात होती है कि घर से काम कर पा रही हूँ मैं ये। मैंने कहा हाँ ये बात तो मैं मनी मन सोची, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखो ये काम घर से है, मैं घर से कर रही हूँ, और देखो 3 साल से कर रही हूँ, तो 3 साल मैंने अपने बच्चे को 45 दिन से 3.5 साल का यहाँ वर्क फ्रॉम होम की तरह यूट्यूब से कर लिया। अगर अदरवाइज़ बाहर जाना नौकरी करना बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो यहाँ पे देखिए मैं कंबल वम्बल अब सारा बिस्तर अच्छे से बना के, ये वाली बेडशीट मैंने यहाँ पर कर दी थी, और आज मैंने फिनाइल का पोछा भी लगाया है अच्छे से कि अच्छा ना फर्श वगैरह घर में ना एक अच्छी सी वो पॉजिटिविटी आती है, अच्छे से पोछा लगा लो फिनाइल का। बाकी मेरी मम्मी अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट है, उनको शायद कल छुट्टी दे दे, कल या परसों तक। आज तो पापा जी मेरे साथ ही है, गए नहीं वहाँ हॉस्पिटल। और बोलते कि मैंने तो कहा था पापा जी को कि एक बार चले जाओ देखाओ, क्योंकि कल शाम को गए थे पापा जी, कल शाम से आज दोपहर के 3 बज गए। अभी क्योंकि रात को तो रुके नहीं, बोलते रात को रुकने का वहाँ कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, ना बैठने देते अंदर, मतलब इतने लोग होते हैं वहाँ पे, बाहर बैठना पड़ता है, बाहर बैठ के क्या करें। बाकी वहाँ पे क्या है ना कि सारा ध्यान खुद ही रखते हैं हॉस्पिटल वाले ही, खाने का भी वहाँ, चाय का पानी का सब कुछ अरेंजमेंट वहीं होता है। तो आजकल ना मतलब कोई मतलब ऐसा पापा जी बोलते ज़रूरत नहीं है किसी का वहाँ पे होने की, वहाँ पे ना डॉक्टर सब संभाल रहे हैं, ऐसे कह रहे थे। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो रात को तो पापा जी घर ही आ गए थे, बोलते ठंड इतनी ठंड हो जाती है रात को, कोई मतलब मैं कहाँ पे बैठूँ वहाँ पे, मतलब कैसे मतलब बात भी सही है, मैं भी नहीं जा सकती बच्चे को लेके वहाँ आईसीयू वार्ड जनरल वार्ड में, कहाँ रात को रहूँ मैं। आप बस सोचिए ना वहाँ लड़कियाँ कैसे रहे, मतलब वहाँ पे केसेस भी ऐसे ऐसे आते हैं, जैसे एक होता है प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सरकारी हॉस्पिटल है ना, यहाँ पे ना सारे वो एक्सीडेंट वाले केसेस भी बहुत सारे आते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है मतलब उस हॉस्पिटल में जहाँ मम्मी एडमिट है। और फिर एक एक ही बेड पे 2-2 3-3 पेशेंट वो बैठाते हैं, तो फिर वहाँ पे अब बताओ आप खुद भी नहीं बैठ सकते कहीं पे, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ना डॉक्टर्स वगैरह नर्स भी मतलब कोई भी स्टाफ भी पसंद नहीं करते ना इतना, वो कहते हैं कि बाहर बैठ जाओ आप, अंदर मत बैठो, अंदर ऑलरेडी इतनी भीड़ है, पेशेंट को संभाले हम क्या क्या। तो इसीलिए फिर पापा जी बोलते कि इतना वो उन्होंने वो कर ही रहे हैं इलाज, जब मम्मी का हो ही रहा है ठीक है मम्मी। तो मैंने कहा था फिर भी कि एक बार देखाओ, वैसे पापा जी को शायद आज शाम को जाएंगे, मैंने कहा वैसे ही देखाओ एक बार, मम्मी को भी ठीक लगेगा कि चलो एक बार आए हैं देखने के लिए। तो बोल रहे थे ठीक है मैं चला जाऊंगा, वरना मैं ही चली जाती हूँ, अभी तो मैं ही सोच रही हूँ विहान को लेके एक बार बाइक पे मैं ही चली जाती हूँ, इसके बाद मिल आऊँगी, क्योंकि मैं भी नहीं मिली कुछ, एक बार मम्मी को देखाऊँगी जाके। उस दिन ही मिली थी मम्मी, आई थी ना जब, कल कल ही आई थी हाँ। बाकी ठीक है, मुझे पता है कि मम्मी को ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है, इलाज अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यही ट्रीटमेंट मम्मी का बहुत बार हो चुका, आप भी जानते हो पीछे से मैक्स हॉस्पिटल, जिंदल हॉस्पिटल, उसके बाद 2 बार आधार हॉस्पिटल, हाँ 4 बार, ये 5वीं बार एडमिट हुए हैं मम्मी पिछले 5 महीने में। और कमी तो देखो मम्मी की ही है, मम्मी परहेज नहीं करेंगे तो चाहे 10 बार भी एडमिट होना पड़ जाएगा। और अभी तक तो सिर्फ शुगर की प्रॉब्लम थी, अब बीपी की भी प्रॉब्लम रहने लगी मम्मी को। और बीपी और शुगर ये दोनों ही ना किडनी के लिए कितनी ख़राब होती है चीज़ें, आप भी जानते हो। और ऊपर से मम्मी को किडनी का इन्फेक्शन भी बार बार हो जाता है, मतलब 100 पस सेल्स थी इस बार मम्मी के उसमें रिपोर्ट में, मतलब 1 से कम होनी चाहिए, 1 या 2 से कम होनी चाहिए, जो कि 100 पे बताओ इतनी हाई थी इस बार इन्फेक्शन उनको। फिर वही है ना, वो परहेज कुछ भी नहीं करते, ऐसी मार्केट में चले जाते हैं, कई दिन हो गए थे 10 दिन लगातार रोज़ बाज़ार चले जाते थे अपना थैला लेके, और घूमते रहते हैं मार्केट में बाज़ार में, ये नहीं कि घर पे बैठ जाएं अपना पानी पुनी पिए अपना आराम करें, बस क्या बोले। और 3-3 दिन 4-4 दिन पुराना सड़ा हुआ खाना खाते रहेंगे, कहेंगे फ्रिज में कुछ नहीं ख़राब होता। मतलब शुगर के पेशेंट को थोड़ा परहेज भी तो रखना चाहिए, अब नहीं रखेंगे परहेज, मैं तो एक बार बोलूँगी 2 बार, इन द एंड फिर हम यही कहेंगे भैया जो करना है करो, अब नहीं सुनते तो क्या करें। आप ही बताइए, नहीं मानते हैं, ये सुई खाने को तैयार है, डॉक्टर की अपना एडमिट होने को तैयार है, परहेज करने को तैयार नहीं है, लेकिन जब हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी ना फिर पछताएंगी बाद में बहुत, क्योंकि पछताना ही पड़ेगा, फिर क्या रह जाएगा जब बीपी इतना 180 बीपी मायने रखता है।
180 120 होना चाहिए बीपी, 180 बीपी, बताओ। इतने चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अब बीपी होता है ना, फिर आराम से शांत रहे, टेंशन फ्री होके बैठे, नहीं फिर वही है, इतना बीपी भी, ऊपर से शुगर भी इतनी। बस क्या बोले, परहेज करने नहीं है बिल्कुल भी। विहान का जो बोतल का दूध होता है ना, बचा हुआ बॉर्नवीटा वाला, वो पीते रहते हैं चाय बना बना के। मैं कहती हूँ कि पुराना दूध मान लो निकाल दो, डिस्कार्ड कर दो अगर बच भी रहा है। अब विहान को तो वो मम्मी बोलते हैं ताज़ा पिला दिया कर, वो कहीं छोड़ देता है, कितना भी करो बच्चा दूध थोड़ा वो छोड़ देता है। और वो होता है मीठा दूध बॉर्नवीटे का, वो पीते हैं। बताओ ये परहेज होते हैं इनके? 2-2 दिन पुरानी सब्जी खाते रहेंगे, बिल्कुल सड़ा सड़ा हुआ खाना भी खा लेंगे, मतलब जो खराब फेंकने वाला होगा फेंकने नहीं देते कुछ भी। फिर वही है, और क्या होगा, इन्फेक्शन ही होगा, शुगर ही बढ़ेगी। अब नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? बस हम तो बस इलाज करवा सकते हैं, दवाइयाँ ला सकते हैं डॉक्टरी। परहेज तो खुद पेशेंट को ही करना पड़ता है, जिसको अपनी फिक्र होगी ना अपने शरीर की, तो वो परहेज करेगा। जब डॉक्टर ने कह दिया कि आपको ये करना है काम, ये खाना है, ये नहीं खाना, फिर भी विहान की उठा उठा के कई बार टॉफ़ी भी खा जाते हैं। मतलब फिर बाद में मुझे बताएंगे मैंने टॉफ़ी खा ली इसकी, विहान की। तो चलो क्या कर सकते हैं, वो तो अब उनके ऊपर है, वो अगर करेंगे परहेज तो सही है, अदरवाइज़ वो अपना शरीर खुद ही ख़राब कर रहे हैं। आपने भी देखा है उनकी हालत, बल्कि डॉक्टर ने कहा था 12 गिलास पानी पीना है, बताओ पी नहीं सकते, गर्म पानी पीते रहे, नहीं पीना। बस चलो देखते हैं। कोई, मैं तो जितना समझा सकती थी समझा लिया, बात माननी है नहीं, और फिर वही करना है, तो क्या कर सकते हैं। अपना परहेज तो खुद ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, आज मैं पूरे अच्छे से घर की साफ़ सफाई कर रही थी, तो मैंने सारे देखो ये कपड़े सोफ़े पे ना, धुले हुए कपड़े ना यहीं रख देते हैं, तो सारे उठा उठा के पूरे पीछे अलमारी में जचा दिए। उसके बाद पूरे घर में से मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद विहान तो प्ले कर रहा था बाहर, बच्चे सारे, संडे था तो सारे बच्चे बाहर खेल में मस्त थे। और आज ही का एक दिन मिलता है विहान को जब उसकी ट्यूशन की भी छुट्टी होती है, तो वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और इन्जॉय करता है। तो यहाँ पे देखो मैं पूरा अच्छे से वाइपर से पूरा अच्छे से दूसरी बार पोछा लगा रही हूँ। और आज मैं पंखा चलाने लगी, सोचा पोछा सूख जाएगा, तो देखा पीछे वाले कमरे का पंखा ही नहीं चल रहा। इसका मतलब एक और खर्चा आ गया। मतलब कितने खर्चे ऐसे आ जाते हैं, कभी पंखा ख़राब हो जाता है, अभी एसी की भी सर्विस करवानी पड़ेगी 15-20 दिन बाद, क्योंकि फिर अब एसी चलाना शुरू करना है, तो उसकी भी सर्विस होगी। ऊपर से मेरा इन्वर्टर का जो बैटरी है वो चार्ज करवाना है। और आज मेरी जो यहाँ इस घर की जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या, मोटर, वो भी बार बार बंद हो रही है, जाम हो रही है, उसको भी दिखाना है। पापा जी ने थोड़ी बहुत करी तो थी। फिर मुझे नगर निगम जाके दोनों घरों का प्रॉपर्टी टैक्स भी भरना है, 12,000 रुपये, वो भी करना है। मतलब कामों की तो लिस्ट है इतने सारे काम है कि अब ये काम होगा, उसके बाद ये काम करना है, तो खर्चे तो होते ही रहते हैं। देखिए घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरे घर में से अच्छे से पोछा लगा दिया था। अभी मेरे इतने काम है ना पूरे, अब जैसे सर्दियाँ ख़त्म होगी ना, तो सारे सर्दियों के कपड़े धो के धूप लगा के फिर उनको बेड में रखूँगी। इवन इस बार तो मुझे कंबल भी सारे ना धोने पड़ेंगे, जो हल्के कंबल है वो घर में धो देंगे, और जो भारी कंबल है वो आप बताइए ड्राई क्लीनिंग का कितना लेते हैं। अगर ज़्यादा लेते हुए तो वो भी मैं घर पे ही धो दूँगी, कुछ नहीं होता। अब 2,000 रुपये का कंबल है, अगर वो 200 रुपये भी मांगते हैं ड्राई क्लीनिंग के, तब भी बंदा दे दे 200-250 रुपये। बट इससे ज़्यादा मांगते हैं तो उससे बढ़िया तो पापा घर पे ही हल्का बहुत ब्रश से कर देंगे, साफ़ करके धूप में सुखा देंगे। कंबल भी कर लेंगे एक दिन, थोड़ी मेहनत लगेगी। बाकी कपड़े जैसे मशीन में धो दिए। और यहाँ पे भी मैं अभी ना यहाँ पे बहुत सारा फालतू सामान रखा हुआ है जो मेरे को उठाना है, बस रखा पड़ा है। मैं सोचती हूँ पड़े रहने दे, बाद में देखते हैं। तो ये देख लीजिए, खाट भी मैंने अंदर कर दी क्योंकि धूप में ख़राब हो जाती, जब बिछानी हो अपना बाहर निकाल ली। और यहाँ देखो आज वैसे बाकी खाने में नमकीन चावल बन गए थे, विहान का भी मैंने पेट भर दिया था, खिला दिया था। और ये बाल्टी मैंने लगा दी है नई पोछे की, स्पेशल सिर्फ पोछे के लिए लगाई है, ये हरी वाली। एक और लाई हूँ, 2 बाल्टी लाई हूँ, एक उस घर के लिए लाई हूँ। तो यहाँ पे देखो पूरा अच्छे से मैं यहाँ पे ये जो खिलौने रखे हैं, एक कुर्सी उस घर में रखनी है, तो ये जगह पूरी खाली करूँगी। सामान बस लिमिटेड रखना है। यहाँ पे भी विहान के जो खिलौने से खेलता है, कुछ खिलौने रख लिए इस घर में, बाकी उस घर में। और पौधों को भी अब से रोज़ पानी देना शुरू करना है, क्योंकि मेरे पौधे ना काफ़ी सूख से गए हैं। अब इनका भी देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से पूरा अच्छे से वाइपर से ही लगा देती हूँ पोछा तो मैं।
बाकी ये देखो, और आज पता नहीं क्या, अब ये जैकेट भी मैं धो के ना सारी अंदर रखूँगी, पहन ली। इतनी ठंड नहीं है, जिस हिसाब से मैंने ये इतनी मोटी जैकेट पहन रखी है ना, उतनी नहीं है। लेकिन बस सुबह सुबह ठंड लग रही थी ना, क्योंकि सुबह तो देखो ठंडा मौसम होता ही है, फिर भी अभी वैसे मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ सुबह। आज मैं उठी थी 7 बजे सुबह। कौन? तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूरा अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया है, यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर दी है मैंने, साफ़ सफाई भी हो गई है मेरे घर की। और